पाकिस्तान का खित्ते की ताज़ा सूरत हाल से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को ब्रीफिंग देने का फैसला। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब को सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत कर दी। दफ्तर ख़ारजा के एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान सलामती काउंसिल को भारत के जारहाना इक़दाम और सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने के गैर कानूनी इक़दाम को उजागर किया जाएगा। वाज़ेह किया जाएगा कि किस तरह भारत खित्ते की सलामती खतरे में डाल रहा है। आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में पाक भारत मौजूदा सूरत हाल ज़ेर बहस आने का इम्कान है। PTI का पाक भारत सूरत हाल पर हुकूमती ब्रीफिंग में शिरकत न करने का फैसला। सियासी कमेटी के एलामिये में कहा गया है कि हुकूमत को फौरी तौर पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए थी। तमाम कौमी जमातों को एतमाद में लेकर एक मुश्तरका लाएमल तरतीब दिया जाता। बदकिस्मती से हुकूमती वजीर की तरफ से यकतरफा ब्रीफिंग दी जा रही है। रूस में पाकिस्तान के सफीर मोहम्मद खालिद जमाली का कहना है कि पाकिस्तान ने पहलगाम हमले की मजम्मत और तहकीकात का मुतालबा किया है। तवक्को है कि चीन और रूस जैसी बड़ी ताकतें पहलगाम तहकीकात में हिस्सा लेंगी। भारत के जंग इक़दाम का भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। वो वक्त था कि जब भारत के 4 रफेल तैयारों ने भारतीय शहर हरियाणा के अंबाला फिजाई अड्डे से उड़ान भरी और वो 1200 किलोमीटर की जमीनी रफ्तार से पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहे थे और पाकिस्तान की फिजाई हदूद से इंतहाई करीब आ चुके थे। मगर अभी ये तैयारे 40,000 फीट की बुलंदी पर परवाज कर ही रहे थे कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एसिड्स के जरिए रफेल तैयारों के ऑनबोर्ड सेंसर्स की एक्सटेंसिव जैमिंग की, यानी रफेल तैयारों के कम्युनिकेशन और रडार सिस्टम को मुकम्मल तौर पर जाम कर दिया। पाक फ़ज़ाइया ने 29 और 30 अप्रैल की शब को भारत की पाकिस्तान की जानिब पेशकदमी की कोशिश को कैसे नाकाम बनाया और भारत के 4 जदीद राफेल तैयारों को भागने पर मजबूर किया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान के एंकर शहजाद इकबाल तफसील मंजर-ए-आम पर ले आए। ज़राए के हवाले से बताया कि 4 रोज़ पहले भारत के 4 राफेल तैयारों ने पाकिस्तान में ज़मीनी कार्रवाई के लिए अंबाला फ़ज़ाई अड्डे से उड़ान भरी। ये तैयारे फ़ज़ा से ज़मीन में मार करने वाले मिसाइलों से लैस थे। अब ये तैयारे 40,000 फुट की बुलंदी पर परवाज कर ही रहे थे कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एसेट्स के जरिए राफेल तैयारों के ऑनबोर्ड सेंसर्स जाम कर दिए, जिससे इन तैयारों का आपस में और ज़मीन से राब्ता मुनक़ता हो गया। पाक फ़ज़ाइया के J-10C तैयारे भी किसी भी किस्म की कार्रवाई रोकने के लिए फ़ज़ा में मौजूद थे। पाक फ़ज़ाइया की मौसर जवाबी कार्रवाई की वजह से भारतीय तैयारों को वापस अंबाला के बजाय श्रीनगर में हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। जवानों के कदमों की चाप सिर्फ जमीन नहीं सुनेगी, आसमान भी गवाही देगा कि ये वो कौम है जो शहीद तो हो सकती है मगर अपने परचम का साया सर से गिरने नहीं देगी। वाघा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की पुरजोश तकरीब, तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों ने लहू गरमा दिया। तकरीब में खवातीन और बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत, तालियां बजाकर और नारे लगाकर अपने जवानों का हौसला बढ़ाया। कराची से उलमा का वक्त भी तकरीब में शरीक। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा कि उलमा मुस्लिम मुसल्लह अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। भारतीय मुहिम जुई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। मुफ्ती तारिक मसूद बोले कि पाकिस्तान और भारत में कोई फर्क नहीं, ये सब मोदी का किया धरा है, इसकी खोपड़ी ठीक करने की जरूरत है। अमरीकी रुकने कांग्रेस लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड केट सेल्फ ने कहा है कि 2 एटमी ताकतों पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। एक बार जंग शुरू हो जाए तो इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। रिपब्लिकन रुकने कांग्रेस लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जेक ब्रैकमैन ने कहा, अमरीका को हम ख्याल आज़ाद ममालिक के साथ मिलकर किरदार अदा करना चाहिए ताकि नाकामियों से बचा जाए। भारतीय कांग्रेस के रहनुमा ने भारत के एक टीवी पर लाइव प्रोग्राम में मोदी की वोट मांगने की ऑडियो चला दी। इस ऑडियो में मोदी पुलवामा में फौजियों की हलाकत को बुनियाद बनाकर वोट की अपील करते सुनाई दे रहे हैं। भारत के शहर नैनीताल में भारतीय इंतहा पसंदों का मुसलमानों पर तशद्दुद, दुकानों पर तोड़फोड़ की, मार्केट वालों को डराया धमकाया, गालम गलोच और मारपीट की। मुसलमानों के हक में आवाज़ उठाने वाली लड़की शाइला नकी को इंतहा पसंदों की धमकियां। शाइला का कहना है कि नशे में धुत हुजूम का ताल्लुक नैनीताल से नहीं था। इस वाक़े के बाद खवातीन खुद को महफूज तस्वुर नहीं करती, उन्हें इस वाक़े के बाद खौफ महसूस नहीं होता।
वो आइंदा भी अपनी आवाज़ बुलंद करती रहेंगी। अगर मोदी खुद नहीं आ सकते तो भारतीय सफीर आकर देखें कि अक़लियती बरादरी हंगलाज माता के मंदिर में कैसे आज़ादाना तौर पर अपना त्यौहार मना रही है। सेनेटर दिनेश कुमार की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा कि भारत झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान में अक़लियती बरादरी तकलीफ में है। पाकिस्तान में अक़लियतों को जितनी आज़ादी है उतनी भारत में भी नहीं होगी। लसबेला के हंगलाज माता मंदिर में सालाना मेले के आखिरी रोज भी हिंदू यात्री आज मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं। मेले में मुल्क भर से हजारों यात्री शिरकत के लिए आए हैं। सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम। भारत में बिलावल भुट्टो का भी सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि पहलगाम वाक़े की सच्चाई सामने आने पर भारत घबरा गया है। मोदी सरकार सुन लो, आवाज़ें दबाने से सच छुपता नहीं। बिलावल पाकिस्तान की आवाज़ है, उनका अकाउंट ब्लॉक करना भारत का झूठ बेनकाब करता है। शाजिया मरी ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुजरात के खसाई मोदी को आलमी मीडिया और दुनिया के सामने बेनकाब किया। बिलावल का अकाउंट ब्लॉक करने का इकदाम भारतीय हुकूमत की बौखलाहट और सच से खौफ की अलामत है। मुल्की और गैर मुल्की मीडिया को आज आज़ाद कश्मीर के मजीद इलाकों का दौरा कराया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ भी सहाफ़ियों को इन इलाकों का दौरा कराया गया, जिनके बारे में भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि वहाँ दहशतगर्दों के ठिकाने हैं। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेज ने क्रैकडाउन के दौरान मुताद्दिद कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय फोर्सेज ने श्रीनगर में 12 से ज़ायद कश्मीरियों के घरों पर छापे मारकर तलाशी ली और काले कानून के तहत पुरअमन आज़ादी पसंद कश्मीरियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। भारतीय फोर्सेज ने कश्मीरियों की अहम दस्तावेजात, मोबाइल फ़ोन और दीगर डिजिटल आलात भी कब्जे में ले लिए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का काबिज फौज के छापों, लूटमार और जायदाद जब्ती की मुहिम पर सख्त तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा से मकबूजा वादी की बिगड़ती सूरत हाल का जायजा लेने और मसला कश्मीर हल कराने का मुतालबा। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक जवाब। हर इल्जाम, हर इकदाम का हिसाब, हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहरिक। हर सच, हर खबर और हर रद्द-ए-अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। यमनी हौथियों का मिसाइल तल अवीव के बिन गोरियान एयरपोर्ट तक पहुंच गया। मिसाइल हमले में 4 इसराइली जख्मी। इसराइली अखबार ने यमनी हौथियों का मिसाइल एयरपोर्ट पर गिरना इसराइली मिसाइल दिफाई निज़ाम की नाकामी करार दे दी। इसराइली वज़ीर दिफा ने हमले का 7 गुना बड़ा जवाब देने की धमकी दे दी। मिसाइल हमले के बाद बरतानिया, जर्मनी, भारत समेत कई ममालिक की एयरलाइंस ने तल अवीव के लिए अपनी परवाजें रोक दी। खानपुर और रावल डैम में पानी के ज़खायर में कमी के बाद रावलपिंडी में वाटर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। वासा के मुताबिक खानपुर डैम में सिर्फ 1 माह और रावल डैम में सिर्फ 3 माह के पानी का जखीरा रह गया है। बारिशें न हुई तो जुड़वा शहरों में पानी का मसला संगीन हो सकता है। पानी की यौमिया तलब 5 करोड़ गैलन और दस्तियाबी 3 करोड़ गैलन है। 2 करोड़ गैलन का गैप ट्यूबवेल्स के जरिए पूरा किया जा रहा है। कम बारिशों की वजह से जेर जमीन पानी की सतह 650 फुट तक चली गई है। बारिशों की कमी और इंसानी गफलत, पानी की किल्लत और खुश्क साली की 2 बड़ी वजूहात। सिंध के बासी भी पानी के लिए परेशान, कहीं पीने को पानी नहीं तो कहीं फसलों के लिए पानी नायाब। दरियाए सिंध में पानी की कमी के साथ नहरें भी सूखने लगी। माहिरीन कहते हैं आज भी पानी का ज़िया ना रोका गया और पानी बचाने के इंतजाम ना किए गए तो खुश्क साली को कोई नहीं रोक सकता। पब्लिक यही कहती है ये नहीं चल रहा, नॉन फंक्शनल है, नॉन फंक्शनल है। फंक्शनलिटी की क्यूरी रिमूव कर दी। इनिशियल स्टेज का वाटर हमने ट्रीटेड वाटर जो है सप्लाई करना शुरू कर दिया। और ऐसे ट्रीटमेंट प्लांट का फ़ायदा ही क्या हुआ जिसका अवाम-उन्नास को पता ही ना हो। अगर लगाया है तो उससे जो है ना अवाम-उन्नास को मुस्तफ़ीद होना चाहिए, उनके लिए आगाही मुहिम चलाएं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो शुरू हो जाए तो इससे काफ़ी लोगों के लिए बेहतर होगा। पानी का जो है किल्लत जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर होगा।
पूरे मुल्क की तरह बलूचिस्तान भी पानी की कमी का शिकार। सूबे को पानी की किल्लत से बचाने के लिए कोयटा में सीवरेज के पानी को ट्रीट करके काबिले इस्तेमाल बनाने के 2 प्लांट फाल हैं, जबकि एक प्लांट आज तक मुकम्मल न हो सका। प्लांट से हासिल पानी पौधों और बागात के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। शहरी इलाके में काम करने वाला करोड़ों रुपए का वाहिद प्लांट इंतजामिया की अदम तवज्जो का शिकार है। शहरियों का शिकवा है कि प्लांट के बारे में उन्हें मालूम नहीं। आगाही मुहिम शुरू की जाए तो उसका फायदा आवाम तक पहुंचेगा। और कराची के एम जना रोड पर मुख्तलिफ मजहबी जमातों की जानिब से गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि इसराइल एक गैर कानूनी रियासत है। गयूर उम्मत मुस्लिमा इसराइल को कभी तस्लीम नहीं कर सकती। गजा से यकजहती के लिए आज अवाम की तादाद तारीखी है, आइंदा इसका रिकॉर्ड टूटेगा।